5.3 हो गया ना? यस सर। अच्छा जी, 5.4 देखते हैं जी। यकम मई को क्या हुआ? क्रेडिट सेल जी वुड 310, के ह्यूजिस 42, हैफडून 1100, लायन 309। आप चाहे तो एक ही एंट्री कर लें, चाहे तो अलग अलग कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5.4। हाँ जी, यकम मई को ट्रांजैक्शन हुई थी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब क्या बच्चों? उधार पे चीजें बेची हैं। तो फिर डेबिट क्या होगा? नाम सर। डेटर। डेटर जी वुड कितने से डेबिट होगा जी? 310 से। के ह्यूजिस कितने से डेबिट होगा जी? 42 से। एफडी कितने से? 1100 से। एम लायन 309 से। ये सारे डेबिट होंगे। और क्रेडिट क्या होगा? सेल कितने से? हाँ जी, सबको टोटल करें शाबाश। 1761। समझ आ गई सबको? अब हमने तो ये पढ़ा था कि एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, तो ये क्या हो गया? ये तो इतने जरा डेबिट और एक क्रेडिट है। अमाउंट आपकी मैच करनी चाहिए। डेबिट साइड का टोटल करके देखो और क्रेडिट साइड का टोटल करके देखो। आप चाहते तो 4 एंट्रियां बना सकते थे। कितनी बना सकते थे? 4। लेकिन चूंकि चारों में सेल ने क्रेडिट होना था, तो सेल को हम इकट्ठा कर सकते। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उन चारों एंट्रियों में डेटर डिफरेंट डिफरेंट थे, लेकिन सेल अकाउंट एक ही था। तो डेटर को हमने 4 दफा डेबिट कर लिया और सेल को हमने एक दफा क्रेडिट कर लिया। पॉइंट समझ आ गया जी? इसको बच्चों कहते हैं कंपाउंड एंट्री। इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट हो, उसको क्या कहते हैं? अगर एक ही डेबिट और एक ही क्रेडिट हो, उसको सिंपल एंट्री कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिंपल एंट्री। लेकिन एक से ज्यादा अगर डेबिट हो जाए या एक से ज्यादा क्रेडिट हो जाए, उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। हाँ जी, ये सारे डेबिट क्यों हो रहे हैं? वजह बताइए, वजह वजह। तो कौन डेटर मारा गया है? अच्छा, तो फिर डेबिट क्यों हुआ? एसेट में इजाफा हो। कैश की तो आगे खोते, कैश की तो है नहीं, वो क्रेडिट है। हैं? आएगा आएगा। फ्यूचर और सोच के बैठे। अच्छा, 1 महीने पहले तो डॉक्टर बनता पैसे। हाँ, की बनता पैसे? इंजीनियर। सीए करना था। सारे यही सोचते हैं मैंने किया था कि मैं पैदा ही इसलिए हुआ था कि मैंने सीए करना। ये हालात ने इस कौम के 6 महीने बाद ईमान बदल लेंदी। हालांकि 6 महीने पहले सारे ब्रेन सर्जन बनते थे। है हूँ मनन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ही नहीं। पहले यह मनन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं सी कि डॉक्टर तो इलावा भी कोई पेशा होंगे। अगर वो कहना ही ना कि यार डॉक्टर ना भी बने तो कोई नहीं, जिंदगी गुजर जाएगी, तो गुस्सा चढ़ता होंगे सी कि इन्हें गल की क्यों। आज ये भी मनन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं कि किसी जमाने में हमने सोचा था कि हम डॉक्टर बनने वाले थे। आज मुक्कर ही गए ने, सर मैं पैदा ही हुआ था ना, तो पापा ने बता दिया था।
यू आर सी ए, ये इस कॉम की ओवरऑल सिचुएशन है। अच्छा जी, मई टू, क्रेडिट परचेज फ्रॉम टी सिम, जे लीच, पी टी एंड एफ आर, जो है ये क्रेडिट परचेज है। इसका क्या मतलब है बच्चों? उधार पे चीजें ली हैं, तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? गुड्स में इजाफा हुआ है, गुड्स में इजाफा हुआ है, और गुड्स हमारा क्या है? एसेट है, तो डेबिट होगा। लेकिन डेबिट गुड्स होगी। गुड्स के लिए एक हमने अकाउंट बनाया था, उसका नाम रखा था, उसका नाम क्या था? परचेज। तो बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन कौन होगा? ये टी सिम कौन है? क्रेडिटर। यहाँ पे इसका नाम आएगा क्रेडिटर, और ब्रैकेट में लिख देंगे टी सिम, ताकि पता लग सके कौन है। क्रेडिटर कितने से क्रेडिट हो रहा है बच्चों? 190 से। और जे लीच 63 से। और पीटी 210 से। और एफ रॉक कितने से दी? 190 से। क्या ये बात समझ लगी? अब बच्चों परचेज को कितने से डेबिट करेंगे? इन सबको इकट्ठा कर लें। 653। और समझ आ गई सबको? ये सारे क्रेडिट क्यों हो रहे हैं, ये बात समझ आ रही? क्यों क्रेडिट हो रहे हैं? लाइबिलिटी में इजाफा हुआ है। और परचेज डेबिट क्यों हो रहा है? एसेट में इजाफा। वो रीजन आपने अभी भी याद रखनी है। अब अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए कि आपको हिफज हो जाए सारा कुछ। अभी हफ्ता लगेगा पूरा रीजनिंग के साथ साथ चीज़ों को समझना है कि यार अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर ऊपर वाला डेबिट हुआ है तो क्यों हुआ है। समझ रही है? क्योंकि अगर अभी आप अपने आप को आंसर समझना शुरू हो गए तो आपके अकाउंटिंग के मसले शुरू हो गए। ठीक है? फिर हम आखिरी चैप्टर में पहुंचे होंगे और आपका डेबिट क्रेडिट सीधा नहीं हो रहा होगा, तो यार डेबिट क्यों किया है, और हम अपनी तरफ से 10वां चैप्टर पढ़ रहे होंगे। अगर आज आपने इस चीज को सीरियस ना लिया तो ये चीज आपको ना सिर्फ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में तंग करेगी, FAR 1 में भी तंग करेगी, FAR 2 में भी तंग करेगी। पता नहीं उसे पहुंचना कि नहीं पहुंचना, क्योंकि जो चीज ये वाली है बेसिक्स में ही मसला है, तो आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन फर्ज करो आई कि आपकी किस्मत माड़ी होती है और वो आपको पास कर देता है, तो FAR 1 में तो आप जरूर पकड़े जाएंगे। समझ लगी ना? तो FAR 1 के वालों के साथ मैं जब खपता हूँ तो मुझे पता लगता है ना कि इनका मसला हुआ क्या है। उनकी बेसिक्स में ही कुछ थोड़ा सा फॉल्ट है, तो वो फिर FAR 1 में बड़े तंग होते हैं। 8 मई को क्या हुआ? क्रेडिट सेल टू के ह्यूजिस, एफ डून। वन डेटा आ रहेगा वंस अगेन। कौन कौन है जी? के एच कितना जी? 161, 224। और क्रेडिट क्या होना है? कितने से? 385। तारीख लिख लें साथ, 8 मई है ये, और ऊपर वाली 2 मई थी। तो समझ आ गया सबको? ये डेबिट क्यों हो रहे हैं? ये एसेट है, और एसेट में इजाफा हो रहा है। एसेट में जब इजाफा होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। और ये सेल क्रेडिट क्यों हो रही है? ये हमारी सेल क्या है? हमारी इनकम। और इनकम में क्या हो रहा है? इजाफा। पैसे तो मिले नहीं तो इनकम कहाँ से आ गई? डेटर ਨੂੰ
मतलब दुकान से बंद करके जाना। आ कहाँ से गया? एक हमें यही होता है ना कि हम आपने बताया था कि हमें एक खुशी हो रही है कि हमारे पास इनकम आ गई है। आ गई है, आई जाएगी आ ही जाएगी। इसीलिए तो दिया है कि इनकम रिकॉर्ड कब करते हैं? जब रिसीव होती है, इसके ट्रांसफर हो जाती है। जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होता है तो इनकम रिकॉर्ड करते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ? जो मैंने आपको 2-3 बातें लिखवाई हुई हैं। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड। अर्न कब होती है? जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होता है। और रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कब होता है? जब गुड्स डिलीवर करते हैं। कौन किसको डिलीवर करता है? बायर सेलर को डिलीवर करता है, सेलर बायर को डिलीवर करता है। हम कौन है? हम सेलर हैं, हम चीजें बेच रहे हैं। तो जिस वक्त हमने शॉपर में चीजें डाल के उसको पकड़ाई, रिस्क ट्रांसफर हो गया। नहीं समझ रहे? आपने शॉपर में अंडे डाल के उसको पकड़ाए और उसने पकड़ लिए और उसके हाथ से छूट गए। हाँ जी, फोन वो नीचे गिरे और चूजे निकला है। अब रिस्क का रिवार्ड किसका है? कैसे? क्या हमने उसको पकड़ा दिए थे, उसे पकड़ लिए थे, गल खत्म। अब वो चूजे हम ले लेंगे? नहीं, उनका जो भी निकला थोड़ा, अगर वो सारे जाया हो जाते, नुकसान भी आपका। अब वो अंडों के बजाय चूजे बन गए हैं तो फायदा भी आपका। आपने हमें क्या देना है? दुआएं। दुआएं देनी है। क्या देने हैं? पैसे। हमने दुकान क्यों खोली है? दुआएं लेने के लिए ना, पैसे कमाने के लिए दुकान खोली। कंसेप्ट क्लियर करो अपने। अगर तो कोई सोचता है सर मैं कारोबार करूंगा लोगों की दुआएं लेने के लिए, तो बच्चे वो कारोबार नहीं होता। और अगर आपने खोल भी लिया तो 6 महीने में बंद हो जाएगा। नहीं बात समझ आ रही? पॉइंट नंबर 9, क्रेडिट परचेज फ्रॉम जे लीच एंड एफ रॉक। चीजें ले रहे हैं कि दे रहे हैं? तो क्या डेबिट करेंगे? परचेज डेबिट करेंगे। क्यों? परचेज हमारा एसेट है, गुड्स हमारा एसेट है, होते हो। और ये कौन कौन है? ये कौन है? डेटर। डेटर, डेटर किने क्या है? हाँ, डेटर कितों निकला? दूसरी टर्म में क्रेडिटर। हाँ, पहले टाइम में तो सही आंसर ही निकलता, पेपर कितों निकलना है? क्रेडिटर कितने से? 215 से। क्रेडिटर एफ रॉक 164 से। अब परचेजेस V79। अब 10 तारीख को क्या हुआ? गुड्स रिटर्न्ड टू अस। ये क्या है? क्या मतलब है? चीजें वापस आ रही हैं। अब बोलो तो सही। ओके, तो अब जो एंट्री ऊपर की थी उसको रिवर्स कर लें। जब सेल हम कर रहे थे तो बच्चों ने क्या किया था? सेल को याद है? क्रेडिट किया था। अब वो काम उल्टा हो रहा है, तो फिर सेल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पॉइंट समझ आ गया? लेकिन सेल के साथ एक छोटा सा वर्ड और भी लिख लेंगे। ये डेबिट क्यों हो रही बात समझ लगी है? क्योंकि इनकम में पहले इजाफा रिकॉर्ड किया था, अब इनकम में हो रही है कमी। एक बंदे को चीज बेची थी, खुशी हुई थी, अब जब वो चीजें वापस लेके आ गया तो दुख हो रहा है। वो बात समझ लगी है? पहले तो हम उसको देखेंगे नहीं, अल्लाह करे चला जाए, अल्लाह करे चला ही जाए, उसके तरफ मुंह भी नहीं करेंगे। बल्कि वो अगर दुकान में बैठा हुआ तो हम कहीं और चले जाएंगे, कहते पौने घंटे तक तंग आके चला जाएगा। और फर्ज करो वो बहुत ही ढीठ किस्म का है, वो बैठा हुआ उधर ही, तो फिर हम कहेंगे भाईजान पर्ची वहा। क्योंकि हमें पता होता है 99% लोगों के पास पर्चियां नहीं होती, संभाल के रखी नहीं होती।
और जैसे ही कहेगा यार पर्ची तो कोई नहीं ऐसे बस, पर्ची के बगैर तो ये वापस ही नहीं हो सकता। मतलब थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल अगर अगला बंदा कर ले थोड़ा सा कि पर्ची तुझे करनी की है पहले बुनियाद हैड ऑफिस करनी तो थोड़ी तो कली दुकान है, हैड ऑफिस भी तू ही है और नाल तेरा घर है। अब पर्ची तू किनू खानी पहले दस, दादी अम्मा ने जाके खानी पर्ची का तेरा ना लेना देना की है पहले समझा। तो कहेगा तू मेरा बहस कर रहा है, चल निकल। मौका चाहिए कि इनू किसी तरीके बाहर कर लिया। ठीक हो गया। लेकिन अच्छे कारोबार ऐसी हरकतें नहीं करते, ये बात याद रख। जो बंदा ऐसी हरकत करता है ना कि चीजें अगर वापस आ रही तो वो वापस नहीं लेता, उसका कारोबार इतनी जल्दी इतनी देर तक चल नहीं सकता। जो बड़े कारोबार होते हैं ना वो दिल भी बड़ा रखते हैं। क्यों? इस हरकत से ये बंदा दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा। और अगर खास तौर पे आपकी दुकान मोहल्ले में है तो मोहल्ले में टोटल आपके पास जो घराने होंगे दाएं बाएं वो 50 या 60 होंगे मैक्सिमम। तो उनमें से एक घर आपने पक्का पक्का खराब कर लिया, और वो बंदा हो सकता है दाएं बाएं के 4-5 घरों को भी खराब कर दे। यार रहते है ही है हो जाने, और मैंने कोई चीज ली सी खराब निकली, वापस करेंगे, वापस ही नहीं की थी। और समझ आ रही बात? तो आपका अल्टीमेट कारोबार ग्रो करने की वजह श्रिंक हो जाएगा। तो इसलिए जो बड़े बड़े जो कारोबार आपको नजर आते हैं ना, उनकी पॉलिसीज जब आप डिटेल में देखेंगे ना, रिव्यू करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि इनकी पॉलिसियां अच्छी हैं, तभी इतने बड़े कारोबार। तो समझ आ रही है? तो जो छोटे हैं ना वो किसी वजह से छोटे हैं, उनका विजन छोटा है। वो सोचते ही नहीं है कि यार अगर इस बंदे के साथ हम इखलाक से पेश आएंगे तो कल को ये बंदा और बंदे साथ अपने लेके आए। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है। बराबर। तो गुड्स रिटर्न टू अस, चीजें वापस आ रही हैं बच्चों। ये कौन थे? ये एम लायन और एफ डोन, ये कौन थे? ये हमारे डेटर थे। ढूंढो जरा, इसकी बात ऊपर कहीं हुई है ये जरा देखो। और इनको शुरू शुरू में हमने क्या माना हुआ था? ये डेटर थे। ये डेटर हमें चीजें वापस कर रहे हैं। हम इनसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमें पैसे देंगे, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे, वो हमें चीजें वापस कर रहे हैं। तो जो बंदा हमें चीजें वापस करेगा वो हमें पैसे भी देगा। वो चीजें वापस करने की स्टोरी खत्म होगी। तो वो बंदा जिसके बारे में सोचा हुआ था कि ये हमें फ्यूचर में पैसे देगा, क्या अब वो हमें पैसे देगा? तो वो जो डेटर हमने क्रिएट किया हुआ था, अब वो डेटर क्या हो गया? खत्म हो गया। डेटर में जब इजाफा होता है तो क्या करते हैं? अब कमी हो रही है तो क्रेडिट। लॉजिक समझ आ गई है? तो बच्चों डेटर अब क्रेडिट होगा। नाम क्या क्या रखेंगे जी? एफ डी। और दूसरा डेटर कौन है? एम एल। कितने कितने से चीजें आ रही है बच्चों? 31 और 82 की। तो सेल रिटर्न हमारी टोटल 113 से रिकॉर्ड होगी। अरे क्या हुआ? ठीक हो गया जी। 12 मई को क्या हुआ जी? कैश पेड टू अस। कैश हमें मिल रहा है या हम किसी को दे रहे हैं? बाय एम लायन 227। क्या एंट्री पास करेंगे? कैश में इजाफा हुआ बच्चों। कितना इजाफा हुआ कैश में? बारह। अब समझ आ गई बात? अब बच्चों जरा एम लायन को देखते हैं। एम लायन को शुरू शुरू में हमने चीजें बेची थी, कितने की? 309 की चीजें बेची थी। इजाफा हुआ था कि कमी हुई थी? डेटर में इजाफा हुआ था, याद है ना? फिर उसके बाद
ये 82 की वापस आ गई थी, तो बच्चों 82 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद उसने कितने पैसे दिए, तो इससे हमारे डाटा में इजाफा होगा कि कमी होगी? इससे भी कमी होगी। बाकी कितने पैसे लेने हैं इससे? 0। क्या ये बात समझ आ गई? नहीं समझ आई। हमने उसको कितने की चीजें बेची थी? उसने क्या किया, 309 तो हमें नहीं दिए, 82 की उसने चीजें वापस कर दी, क्या उससे डेटर में कमी होगी कि नहीं होगी? और बाकी के उसने पैसे हमें दे दिए, तो क्या वो बाकी के पैसे 309 देगा? तो 309 क्यों नहीं देगा? देखो कहेगा भाई जब तेने चीजें दी थी ना 82 दिया, ओ काट, बाकी पैसे कितने बचे? 227 एफ 8। नहीं समझ आ रही? ये आप कहेंगे ना भाईजान ना, ऐ नहीं हो सकता, 309 की एंट्री हुई, 309 फड़ा पहले, तू पहले 309 दे, फिर ही तेन 82 देंगे, ऐसे करेंगे? तो समझ आ गई बात? हम कहेंगे ना भी 309 बनता था, आप 82 की चीजें वापस करके बाकी 227 आपका बनता है, वो पकड़ाएं, अल्लाह अल्लाह खैर से रहा, हिसाब सेटल हो गया। समझ आ गई थी? अच्छा जी, वी रिटर्न गुड्स टू टी सिम एंड एफ रॉक 21। तो बच्चों अगर हम किसी को बुरा समझ रहे हैं क्योंकि वो चीजें वापस कर रहा है, तो हमें भी फिर कोई बुरा समझेगा, क्यों? हम वापस कर दो। हम भी तो वापस कर रहे हैं, हमारे ऊपर आ गए ना वो दिन। पढ़ो जरा क्या हुआ। वी रिटर्न गुड्स, हमने चीजें वापस की। अगर अगला बंदा चीजें वापस करने आ रहा है और आप नहीं ले रहे, तो आपके साथ भी वही सलूक होना है। ये दिन फिरते रहते हैं। आप भी तो ऐसी चीज उठा के लेके आ सकते हैं जो गलत हो या डिफेक्टिव हो। समझ आ रही बात? तो फिर आप वापस करने जाएंगे तो फिर ये सोच के जाना कि आपने उनके साथ क्या किया था जो आपको चीजें वापस करने आए थे। तो समझ रही बात है? अब आपकी बारी है कि आपने चीजें वापस करनी। तो अगर आप लोगों के साथ अच्छा रवैया रखते हैं, तो आपको दूसरों से अच्छे रवैये की उम्मीद होगी। नहीं समझ आ रही बात? ठीक हो गया? चलो उम्मीद नहीं भी होगी, अल्लाह की तरफ से ऐसा हो जाएगा कि अगला बंदा आपके साथ क्या करेगा, अच्छा रवैया रखेगा। कैसे उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद रखेंगे तो फिर क्या होगा, कल को दुख होगा, क्योंकि अगले बंदा अगर उम्मीदों पे पूरा ना उतरा। तो बेहतरीन काम क्या है, किसी से उम्मीद ना रखें। आप अपने दोस्त को खाना खिलाया है, बहुत अच्छा खाना खिलाया, वेरी गुड। अगर आप ये सोचते हो कि हुन ओदी वारी, तो ओदी वारी तो कभी भी नहीं आनी, तो उससे क्या होगा, दोस्ती यारी खत्म। मेरी बात समझ आ रही? तो फिर हमें आते जाते जब एक दूसरे पर नजर पड़ेगी, awkward किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गया, आप उधर मुंह करेंगे वो उधर मुंह करेगा, हम ही आगे जाके खंबे में बच जाएंगे। तो बेहतरीन तरीका ये है कि भैया आप ऐसा काम ही ना करें, या तो खाना ना खिलाएं, आपने चवल नहीं मारनी थी। अगर आपने उसको खाना खिलाया है, तो दिल में ये बात ना बिठाएं कि ये होने दी वारी। नहीं समझ आ रही बात? और धक्के से किसी से खाना ना मांगे। तो पिंडो है, चल ट्रीट दे, पिंडो आंधी कदी ट्रीट है, तू आ गया सही सलामत, सोच जे मोटरवे तो कुछ हो जाता, तेनू पीटीआई वाला समझ के पूरा सारे डंडे मार दे, फिर तेरा की बंद, बच के आ गया ना। तेरा एक गुर्दा 5-6 लाख रुपए का सी, उन्होंने खराब नहीं किया। तेरे गोडे गिटे 2-2 3-3 लाख रुपए के, वो तोड़े नहीं उन्होंने, बच के आ गया। तेरा 50 लाख रुपए का घट्टो घट बचत हुई है, तो तू 500 रुपए का बर्गर नहीं खवा सकता, बेशर्मा। आप जितना मर्जी उसको गैरत दिला ले, अगर वो टीठ होगा कहेगा भाईजान तेरी मेहरबानी, तू ही कार जा। ठीक हो गया? फर्ज करो वो बेचारा इमोशनल हो गया, आपको बर्गर खिला ही देता है, कि वो पूछता है यार मेरे अंदर इतना बड़ा सामान फिट है, मैं इतना करोड़पति हूँ। ठीक हो गया? अब आपको 500 रुपए का बर्गर खिला देता है। अब अगली दफा आप पिंड गए ना, उन्हें पेपर ਤੇ लिख लेना है, यार इन्हें तो मैनू अखा नहीं काउंट करवाइया, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨੇ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फेफड़े भी ने, गुर्दे भी ने, पित्ता भी होएगा ਇਹਦੇ अंदर। ठीक हो गया? तो लिहाजा ये तो मेरे तो ज्यादा महंगा है, कद भी ਇਹਦਾ मेरे तो 1 फुट उत्ते है, तो समान होर महंगा हो गया। लिहाजा ਇਹਦੇ ਕੋਲ मैं कम से कम पिज़्ज़ा तो खावांगा लार्ज।
और वो पिज़्ज़ा आप ना खिलाएं, समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो फिर आपकी वाशरूम की टूटी खराब करेगा। तो उसे जाओगे तब आप पानी को नहीं आना, उसे बदले उसने ले लेने हैं, क्योंकि आपने उसको इमोशनल करके उसको जलील किया। तो इसलिए बराए मेहरबानी, जो बंदा नॉर्मल है उसको नॉर्मल ही रहने दें। उसको आपने उसका दिमाग खराब किया, फिर वो आपका जो दिमाग खराब करेगा सूद समेत, वो बड़ी आपको महंगी पड़ेगी सिचुएशन। और समझ आ रही है? हाँ, अगर आप समझते हैं ना कि आप बड़े, आपका दिमाग काम करता है, या आप फलां बच्चे से 2 साल बड़े हैं, तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई मसला ही कोई नहीं। कर तो लेंगे आप उसको फॉर द टाइम भी, लेकिन वो सूद समेत वो आपको वापस लौटाएगा। तो इसलिए हर बंदे के साथ उतना रहें जितना आप खुद अपने आप को बर्दाश्त कर सकते हैं। और समझ आ रही है? भुखे हो सो दो, एक दो एक रोटी खाने चक्कर तो सुबह से लेकर शाम तक स्कीमा सोचते रहते। हाँ जी, वी रिटर्न गुड्स टू टी सिम एंड एफ आर। हमने चीजें वापस भेजी हैं, क्या करेंगे? अब पहला पॉइंट, गुड्स जा रही हैं, गुड्स कंपनी से बाहर निकल रही हैं, चीजों में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है? चीजों में कमी हो रही है। तो किस चीज में कमी हो रही है? एसेट में कमी हो रही है। और एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो बच्चों क्या चीज हम कम करेंगे? परचेजेस, लेकिन उसके साथ एक वर्ड लिख लेंगे, रिटर्न। और ये बंदे कौन थे? ये टी सिम, ये एफ रॉक, ये कौन थे? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ टी सिम, लिखा हुआ ना? तो आप यहाँ पे पीछे जाके देखो, ये टी सिम था कौन? ये हमारा कौन था? आज जो उस बंदे को हम चीजें वापस भेज रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमने उसको पैसे देने थे, हमने उसको, अब उसको पैसे देने नहीं, अब हमने उसको चीजें दे दी। तो पहले उसको पैसे देकर जान छुड़ानी थी, अब उसको चीजें देकर जान छुड़ा रहे हैं। तो अब पैसे हमने नहीं दे रहे हैं, तो मतलब हमारे सर से कर्जा क्या हुआ है? कम हो गया। ऐसी है? तो बच्चों क्रेडिट और डेबिट होगा, क्या होगा? क्रेडिट टी सिम डेबिट, और दूसरा कौन है? एफ रॉक। कितने से? 21, 15, टोटल 36 की परचेज रिटर्न हुई है। किस तारीख को हुई है जी? 15 मई को हुई है। 19 को वी रिसीव्ड चेक फ्रॉम एफ डून एंड जी वुड। चेक मिला जी, क्या एंट्री करेंगे? क्या हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ है? ओके जी। और कमी किस में हुई है? डेटर में। ये बंदे कौन थे हमारे? डेटर थे। एफ डी, ये एफ डी, ये देखें, याद आ रहा है कुछ कुछ? 750। और दूसरा कौन है? कितने से? तो बैंक कितने से डेबिट होगा बच्चों? 1060। तो बोलो तो सही। वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जी वुड के ह्यूजिस। हाँ जी, दोबारा से। अच्छा एक मिनट रुको, ये एफ डी बंदा जो था, इस बंदे से चेक मिला, सबसे पहले इसको कितने की चीजें बेची थी बच्चों? 1100 की चीजें बेची थी, हमारा 1100 का डेटर था। फिर क्या हुआ? मजीद 224 की चीजें बेची थी, याद है? और फिर
इस बंदे से चीजें वापस आई थी, याद करो। 31 की याद आ रहा है कुछ कुछ? प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? चेक मिला कितना? इसका मतलब है इसका खाता भी क्लोज नहीं हुआ। 1100 की चीजें बेची थी इसको, फिर 224 की चीजें बेची थी, ये 31 रुपए की इसने हमें चीजें वापस कर दी, और 750 रुपये उसने हमें अभी दिया है। बाकी पैसे भी लेने हैं, ऐसे कितने लेने हैं? चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर ले, शाबाश। 1100 से डेटर में इजाफा हुआ कि कमी हुई? इजाफा हुआ। और 224 से, 31 से, और 750 से किसको जमा करना है, किसको माइनस करना है, ये बात समझ आ रही है? 500। सबको समझ आ गया जी? इतने पैसे भी लेने हैं या देने हैं? ये पैसे भी लेने हैं, जीरो नहीं हुआ इसका बैलेंस। तो जब वो चेक लेके आया हमारे पास 750 का, तो चेक नहीं लेंगे, कहेंगे यार बाकी पैसे भी दे, नहीं तो ना दे, ये करेंगे। उनके भाईजान जेरे पैसे आ रहे हैं फड़ाओ, बाकी थोड़े इतने पैसे रह गए तो बाद से दे देना, या जो आ रहा है उसको भी लात मार दे कि पैसे देने तो पूरे दे, नहीं तो ना दे। वो कहेगा नहीं देना, टेंशन ही कोई नहीं। ऐसा असूल प्रस्त दुकानदार मैंने कभी नहीं देखा। कहता पैसे पूरे दो, नहीं तो ना दो, तो ठीक है नहीं देंगे। समझ आ गई बात है? अच्छा जी, 21 तारीख को क्या हुआ बच्चों? कौन कौन है? और कितने कितने? समझ आ गई सबको? 28 को क्या हुआ बच्चों? चेक हमने दिया है या हमने लिया है? ये टी सिम कौन है? टी सिम कौन है? तो क्रेडिटर से पैसे लेने होते हैं या क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं? ठीक है जी। ये बाय नहीं आना था बरल, इसके बगैर गुजारा हो सकता है भला? और बोलो तो सही, ये बाय नहीं आना था यहाँ पे। कोई पेड चेक टू द फॉलोइंग। अच्छा, चेक दिया तो बच्चों बैंक बैलेंस में कमी हो जाएगी। बैंक बैलेंस में कमी हो रही तो बैंक क्रेडिट हो रहेगा। डेबिट क्या होगा? क्रेडिटर। डेबिट कौन होगा जी? क्रेडिटर। कौन कौन से? कौन कौन से हैं जी? टी सिम, कितने कितने से? और बैंक बैलेंस, तारीख 28 में। और समझ आ गई सबको? वी रिटर्न गुड्स टू एफरॉक। हमने चीजें वापस भेज दी। कितने से? 18 से। किसको? ये कौन है? हाँ जी। तो डेबिट क्या करेंगे? आवाज नहीं आई। क्रेडिटर को डेबिट करेंगे एफ रॉक को, और क्रेडिट क्या करेंगे बच्चों? परचेजेस, साथ वर्ड लिख देंगे रिटर्न। तारीख क्या है जी?
31 मई। अमाउंट क्या है जी? 18। आसान है मुश्किल है? सेल परचेज समझ आ गई? सेल रिटर्न परचेज रिटर्न भी समझ आ गई? डेटर कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा समझ आ गई? क्रेडिटर कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा ये भी समझ आ गई? तो बच्चों ये वो ट्रांजैक्शन है जो सुबह दोपहर शाम हो रही होती है। मैंने आपको बताया था एक दुकानदार ने दुकान जिंदगी में सिर्फ एक दफा ही लेनी है। समझ आ रही? क्योंकि दुकान 50 साल तक चल जाएगी या 6 महीने बाद खराब हो जाएगी। वो 50 साल तक चल जाएगी। वो खुद बेच के कहीं और किसी बड़े प्लाजे में शिफ्ट हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज दुकान उसे जिंदगी में एक दफा ही लेनी। ठीक है जी? तो वो सुबह दोपहर शाम दुकान के परचेज करने के एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा। एसी उसने हर 2 महीने बाद लेना है? नहीं। फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरा, तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? कौन सी चीजें जो सुबह दोपहर शाम हो रही होंगी? सेल परचेज आपकी सुबह दोपहर शाम हो रही है। बाकी कोई चीज सुबह दोपहर शाम, तो सबसे ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही सेल और परचेज। समझ लगी? वो घर से पैसे क्या हर 2 दिन बाद लेके आएगा? नहीं, उसने एक दफा घर से पैसे लेके आया, बिजनेस उसने चला लिया बस। अगर नुकसानात हुए तो मजीद घर से पैसे लेके आएगा, लेकिन अगर नुकसान नहीं हो रहा, कारोबार चल रहा है, तो घर से बार बार पैसे वो नहीं लेके आएगा। तो कैपिटल में भी एक दफा ही इजाफा होगा। समझ लगी? क्या रोजाना बैंक से कर्जा लेगा? बैंक से कर्जा एक दफा ही लेगा और वापस फिर रोजाना करेगा? वापस भी रोजाना नहीं करेगा। वो एक ही तो दिन तय होगा कि 2 साल बाद या 3 साल बाद कर्जा वापस करना, बस वो एक दफा वापस कर दिया, अल्लाह खैर चलो। तो कौन सी ट्रांजैक्शन है जो फ्रीक्वेंट होंगी और कौन सी ट्रांजैक्शन है फ्रीक्वेंट नहीं होंगी? सेल परचेज की ट्रांजैक्शन आपकी सुबह दोपहर शाम हो रही है। तो कौन सी ट्रांजैक्शन सुबह दोपहर शाम नहीं हो रही? जब आप एसेट लेते हैं उनकी ट्रांजैक्शन सुबह दोपहर शाम नहीं होती। एसी ले लिया, बिल्डिंग ले ली, फर्नीचर ले लिया, इक्विपमेंट ले लिया, ठीक हो गया जी? ये ट्रांजैक्शन सुबह दोपहर शाम नहीं हो रही। सैलरी क्या सुबह दोपहर शाम पे कर रहे हैं? नहीं, महीने में एक दिन पे करते हैं। बिजली का बिल सुबह दोपहर शाम पे कर रहे हैं? महीने में एक दफा पे करते हैं। और समझ लगी बात है? तो वो ट्रांजैक्शन जो सुबह दोपहर शाम हो रही हैं उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन वो ट्रांजैक्शन जो महीने बाद या सालों बाद जाके होती हैं उसमें पंगा आएगा, क्योंकि वो आपकी डेली रूटीन नहीं है। वो आपकी डेली रूटीन, जब भी वो ट्रांजैक्शन आएगी तो 2 मिनट सोचना पड़ेगा कि यार है क्या हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो हम नॉर्मल रूटीन में नहीं देखते। समझ आ रही बात? तो बच्चों मैंने आपको कौन सा सवाल करवाया जी? 5.4। 5.3 आपने कर लिया था, 5.2 भी कर लिया था, 5.1 भी कर लिया था। अच्छा बच्चों, पिछले चैप्टर में ये 4.5 क्वेश्चन हमारा रहता था। 4.4 मेरा ख्याल आप कर चुके हैं कि नहीं किया? हाँ जी, हाँ जी। रेंट, जैसे रेंट होता है उसको कहते हैं, रेंट हो गया, टैक्स हो गया। किधर? हाँ, तुमने ज्यादा दे दिया था ना, तो फिर क्या हुआ? रिफंड आया। या ये बेसिकली वर्ड यूज होता है टैक्स रेट। रेट का स्पेसिफिकली वर्ड यूज होता है टैक्स के लिए। ये टैक्स रेट है, बेसिकली हमने टैक्स पे किया। टैक्स हमें कितना पे किया था? तो ये कोई और मुल्क है जिसमें टैक्स वाले अच्छे हैं, उन्होंने क्या किया? 45 वापस। ये हमारी बात नहीं हो रही, ठीक है ना? ये जो नाम है ये हम हमारे मोहल्ले में कभी सुने इस तरह के नाम? ये हमारे मुल्क की बात नहीं हो रही। तो हमारे यहाँ पे ये समझिए ये ट्रांजेक्शन कभी नहीं हो सकती। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सूरज मगरब से निकल सकता है, कश्मीर आजाद हो सकता है काम नहीं हो सकता। क्लियर है सबको? अच्छा, ऊपर वाली ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे? 16 तारीख की रेट एक्सपेंस डेबिट और कैश। शाबाश शाबाश।
डेबिट, और 28 तारीख को बैंक डेबिट, तो रेट एक्सपेंस हमारा क्रेडिट होगा। एक्सपेंस में इजाफा होता तो क्या करते हैं, आवाज नहीं आई, तो जब कमी होगी तो यहाँ पे एक्सपेंस में कमी हो रही है। हमने सोचा था 970 रुपये, लेकिन 45 वापस आ गए, इसका मतलब एक्सपेंस 970 का था नहीं, कम था। और समझ आ गई बात है। अब इस तरह की ट्रांजैक्शन आपने कई दफा की हुई है, ये तो समझने में मसला ही नहीं है। ये ट्रांजैक्शन आपने कभी नहीं की, इस तरह की ट्रांजैक्शन जब आ जाएगी तो दिमाग में एक दफा सॉफ्टवेयर जो है वो एरर शो कर देगा, ऐसा की करिए, क्योंकि खर्चा कभी कम होता देखा नहीं ना किसी ने। क्या देखा है, खर्चा कम होते किसी ने नहीं देखा, और वो भी टैक्स वाला खर्चा। ये तो वैसी जनरेशन में किसी ने नहीं देखा, मतलब 1947 से लेके 2024 तक पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं देखा। किसी और कंट्री में बैठे हो तो शायद देखा हो, लेकिन पाकिस्तान में तो ये सिचुएशन नहीं। और समझ आ गई बात है। मतलब ये वो स्टोरी है जो आप अपने दादाबू से भी नहीं सुन सकते, क्योंकि उन्होंने भी नहीं देखा। वो कहेंगे मैं भी तेरे वांगू पुत्र, मैंने पहली बार समझ आंदी है, भी हो सकता है। और ठीक होगी बात है। अच्छा जी, 4.5 क्वेश्चन बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही यूनिक किस्म का क्वेश्चन है ये, और इसको आपने समझना अच्छी तरह से। ये बेसिकली उसने आपको डाटा दिया हुआ है कंपनी का, ठीक हो गया। हमने, अगर आपको याद हो, शुरू शुरू में हमने ट्रांजैक्शन को पढ़ा था और उससे अकाउंटिंग की क्वेश्चन बनाई थी, याद है कि भाई एसेट में इजाफा हो गया, उधर से लाइबिलिटी में इजाफा हो गया, वगैरह वगैरह, और एंड पे जाके अकाउंटिंग क्वेश्चन का टोटल निकाल के देखा था, दोनों साइडें बराबर हो गई। अब यहाँ पे उसने आपको अकाउंटिंग की क्वेश्चन बना के दी हुई है और आपसे कह रहा है ट्रांजैक्शन को सोचो। सवाल उल्टा है, मतलब ये इस वक्त अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। ऑलरेडी इस कंपनी के पास कितना लैंड एंड बिल्डिंग है, उसके ऊपर 3 जीरो भी है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 4.5 लाख रुपए का। और समझ आ रही बात है। मोटर व्हीकल 95, 95 की चॉकलेट नहीं आती, उसी के अंदर मोटर व्हीकल 95 रुपए की हो सकता है। और सोचो तो सही, पुराने जमाने में 95 दिन नहीं सी होती। मेरे तेरे गिराज में दादाबू ने किनियां खड़ियां करके रखी होनी, समझ लगी। हाँ जी, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक, ये टोटल एसेट है इस कंपनी के 9,33,000। क्या यहाँ तक की बात समझ लगी। घर से कितने पैसे लेके आया था ये, कर्जा कितना लिया था, और ये क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर कौन है, जिनसे उधार पैसे लिए हैं, जिनसे गुड्स लिए हैं। और डेटर कौन होते हैं, जिनको गुड्स दिए हैं। समझ आ गई बात है। अब बच्चों जरा देखो, क्या दोनों साइडें बराबर हैं कि नहीं बराबर। तो उसने बेसिकली आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिया, ऊपर है एसेट्स, नीचे है कैपिटल और लायबिलिटीज। समझ आ गई। वो कहता है इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर करो और देखो किसमें चेंज आया है, और उस चेंज की अंग्रेजी लिखो कि हुआ क्या था। देखो जरा क्या हुआ है। तो और से शाबाश 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 शाबाश। अब वो कहता है इसकी अंग्रेजी लिखो ऐसे जैसे ट्रांजैक्शन हुई थी उसके बाद ये हुआ। उल्टा सोचना है आपने, ट्रांजैक्शन सोचनी कि ट्रांजैक्शन क्या हुई ना, डेबिट नहीं। उसने ये नहीं कहा कि आप डेबिट क्रेडिट करो, उसने क्या कहा, अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखो। हाँ जी, क्या लिखेंगे, मोटर व्हीकल
इस अंग्रेजी को थोड़ा सा और रिफाइन करो। क्या आपको इस तरह से स्टेटमेंट दिए जाते थे जिसमें आप इक्वेशन बनाते होते थे? परचेज वैन, परचेज मोटर व्हीकल, आगे ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਹੋਏ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, परचेज तो मेरे समझ ही नहीं सी आनी, बॉट आया तो समझ आया कुछ। रिफाइन अंग्रेजी हो रही है माशाल्लाह। अच्छा जी, तो बच्चों सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे? बॉट मोटर व्हीकल या परचेज मोटर व्हीकल बाय चेक ऑफ रुपीज, उसकी अमाउंट तो दसी कोई नहीं, ऑफ रुपीज 5 रुपए, 5,000। ठीक है जी। क्या ये 5 रुपए का चेंज है बच्चों? ऊपर 3 जीरो भी लगे हुए हैं, तो 5 रुपए नहीं बनते, ये 5,000। तो ये अंग्रेजी सबको समझ आ गई थी? बॉट मोटर व्हीकल बाय चेक ऑफ रुपीज 5,000, ये पूरी बात इस तरह से करें तो कर लोगे। बताएं जी। कैश 15 से 11 हो गया और क्रेडिटर 112 से 108 हो गए, तो कैश में कमी आ रही है बच्चों 4 से, क्रेडिटर में भी कमी आ रही है 4 से। अंग्रेजी वी पेड कैश, पैसे कितने गए? पैसे भी तो दसो ना। वी पेड कैश 4,000 टू, समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि ये अंग्रेजी अगर आपको लिख के दी जाए तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में इंपैक्ट बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, ये आपने इस तरह से देखना है। ठीक है जी, ये जरा देखो क्या लिखा हुआ है। वी पेड रुपीज 4,000 कैश टू, अंग्रेजी समझ आ रही है? अब बच्चों किसको भूल जाओ, अब किसको किससे कंपेयर करना है? बी को सी से कंपेयर करना है, करो जरा। बैंक बैलेंस में और कितने से इजाफा हो रहा है? 150 से, ऊपर भी और नीचे भी। अंग्रेजी कहने लगी मौत। जिंदगी के नशेब फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। हाँ जी, लोन फ्रॉम, बस हाँ, शाबाश शाबाश करें। वो अंग्रेजी लिखे जो आपको लिख के दी जाए तो समझ आ जाए कि लिखे। वी रिसीव्ड लोन फ्रॉम मिस्टर ली ऑफ रुपीज बाय चेक, ऐसी है। हम इसको थोड़ा सा मजीद शॉर्ट भी कर सकते हैं कि वी रिसीव चेक ऑफ 5,000, सॉरी 150,000। ठीक है, पढ़ो जरा, इसको मजीद रिफाइन भी कर सकते हैं, 2-3 जुमले बन सकते हैं। खैर, मिस्टर ली लेंट अस रुपीज 150,000 बाय, ये भी हो सकता है। हजम शुद्ध। अब किसको किससे कंपेयर करना है? यहां पे क्या हो रहा है? हाँ जी, क्या क्या हो रहा है बताएं जरा। अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी,
We bought land and building of rupees 120,000, 120 125,000 by check. तो समझ आ गई है? We bought land of 125,000 by, नहीं समझ आई? अब बच्चों किसको किससे कंपेयर करना है? डी को ई से करें। डी से ई पे गए, 188 से वैल्यू 108 हो गई। कितनी कमी आई? 80 की। और बैंक बैलेंस में भी नहीं, बैंक बैलेंस में तो इजाफा हुआ, 47 से 127 हुए, 80 का इजाफा हुआ। क्या अंग्रेजी लिखेंगे जी? We received check of rupees 80,000 from, ठीक है जी? तो समझ आ रही है? We received check of 80,000 from, तो ये बहुत मुश्किल अंग्रेजी है, इन्हीं के लेख खिलोगे कि नहीं? ई को एफ से कंपेयर करें। हाँ जी, बॉट लैंड, हाँ जी, वही सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 300,000 इन कैश। ठीक है जी। इसको बच्चों कैसे लिखेंगे? वो भी सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ 300,000 रिसीविंग द मनी बाय, समझ आ गई सबको? अच्छा जी, अब किसकी बारी है? हाँ जी, बैंक में कमी हो रही है और लोन में कमी हो रही है। बैंक में कितनी कमी हो रही है? 350 की, और लोन में 350 की। हाँ जी, वी पे लोन, वी पे लोन। वाह 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 वाह, इतने एक्टिव पैसिव चल रहे हैं। हाँ जी, शाबाश शाबाश, अंग्रेजी कोशिश करो, ऐसे ही समझो जैसे आज अंग्रेजी की क्लास चल रही है। कितना? अच्छा जी, वी रिटर्न लोन, हमने लोन लिया था, अब वापस कर रहे हैं। पे का वर्ड यूज होता है जब आपने को खर्चे वगैरह पे करने, मतलब हमने रेंट दिया है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? वी पे रेंट। लोन वापस करने के लिए पे का वर्ड यूज नहीं होता। नहीं समझ आ रही बात? लोन लिया था, अब वापस कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपकी अंग्रेजी में जो मसले मसाइल फील हो रहे हैं थोड़े थोड़े कि नहीं? वी रिटर्न लोन ऑफ 350,000 टू मिस्टर ली बाय चेक।
हाँ जी, क्या हुआ, कमी आई, और हाँ जी, कैश हाँ जी, वी पे कैश कितना, 8,000 टू, ठीक है जी, नहीं समझ रहे, क्लियर है। चलो जी, ये 4.5 सबको समझ आ गया बच्चों, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ये भी क्लियर है, और बहुत ज्यादा सही। अब बच्चों आज आपने घर जाके करना क्वेश्चन 6.1 और 6.2, करना क्या है, वही डेबिट क्रेडिट करना है और कुछ नहीं करना। ऊपर उसने जो कुछ भी लिखा हुआ वो छोड़ दो, वो भी हमने कुछ नहीं किया अभी फिलहाल। जो मैंने आपको समझाना सिर्फ आपने वही करना है, क्या, इनको आपने डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में लिखा, क्लियर, ओके जी बच्चों।